नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से नेहा सिंह राठौर और राम भद्राचार्य और कपिल सिब्बल का इसमें न्यूज है। पहले सुनते हैं राम भद्राचार्य क्या बोल रहे हैं। पाकिस्तान के होश उड़ गया उनका भाषण सुनने पर। और मेरी बहन द्रौपदी मुर्मू, आप जानकर प्रसन्न होंगे ऐसी परिस्थिति में रहकर भी मैंने संस्कृत जगत को 4 महाकाव्य दिए। उनमें भी शरद महाकाव्य तो सब लोग लिखते रहते हैं, पर संस्कृत में गीत महाकाव्य कोई नहीं था। मैंने गीत महाकाव्य दिया, गीत रामायण लिखकर। और गद्य में संस्कृत में कोई महाकाव्य नहीं था। मैंने दशावतार चरित्र लिखकर गद्य महाकाव्य भी दिया। मित्रों, भारतस्य प्रतिष्ठे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की मूल 2 प्रतिष्ठाएं ही हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतीय संस्कृति संस्कृत में निहित है। मैं यह बताते हुए प्रसन्न हो रहा हूँ कि इस बार जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। आप सुनकर ताली बजाइए। वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, ये स्नान ध्रुवती तम ध्रुवयम ब्रह्म ध्रुवाम। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। इसी वैदिक मंत्र को आधार बनाकर राष्ट्रपति महोदया के निर्देश पर मेरे मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों से सेवाओं के सहयोग से ऐसा अचूक प्रयोग किया। एक भी व्यर्थ नागरिक नहीं मारा गया और शत्रु के दांत खट्टे हो गए। आतंकवादी सर्वतः समाप्त। और हम तब तक अभी विश्राम नहीं लेंगे जब तक पीओके हमको नहीं मिल जाता। मित्रों, मैंने कुछ नहीं गाया। शेर, शेर, शायरी, कव्वाली कुछ नहीं गाया। मैंने मनोरंजन नहीं किया। आप मेरी बात सुनने देंगी, मुझे आपको अच्छा लगेगा। मैंने मनोरंजन नहीं किया, मन का रंजन नहीं किया। अपनी साहित्यिक रचना से मैंने राष्ट्र रंजन किया है। और मैं मानता हूँ राष्ट्रदेव भव की अवधारणा ही हमारी मूल अवधारणा है। यदि वेद ने 4 को देवता माना, मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव, तो मैं एक पंचम प्रस्थान उपस्थित करता हूँ, राष्ट्रदेव भव। हमारे वेद ने कहा प्रादुर्भूतेस्मिन् राष्ट्रेस्मिन् मित्रों, अपने 4 महाकाव्यों में मैंने कश्मीर की भी चर्चा की। जगद्गुरु रामानंदाचार्य चरितम के 22वें सर्ग के 95वें श्लोक में मैंने स्पष्ट लिखा है, या कश्यप शास्त्र पुरा तपस्थली या बोध बोधाय सद्वसुंधरा मनोज्ञमेदिनी सामेद्य कश्मीर मनोज्ञमेदिनी समदृश्यते मां समदृश्यते शोणित मांसमेदिनी। महोदया, कभी
एक प्रजापति की भूमिका निभाता है, कभी क्रांतिदर्शी होता है, कभी मैंने कहा कभी मनोरंजन नहीं करता, जो मनोरंजन करता कभी हो ही नहीं सकता। कवि के जीवन में भारतीय भविष्य की एक रूपरेखा होती है और मैंने वही किया। आपको आश्चर्य लगेगा, बार बार मुझे कहा जा रहा था दृष्टिबाधित, मैं दृष्टिबाधित हूँ ही नहीं, ये मेरा वरदान है। बैल के बिना भी मैंने अपने जीवन में महोदया बहन द्रौपदी जी 99% के नीचे अंक कभी नहीं पाए। पीएचडी डिग्री सब कुछ करने के पश्चात भी लोग कल्पना नहीं कर रहे थे कि मैं बाबा बनूंगा, पर प्रभु श्री राम के प्रेम ने मुझे बाबा बना दिया। क्योंकि राम कौन है ये सभी जानते हैं। रा का अर्थ होता है राष्ट्र और मां का अर्थ है मंगल। जिससे राष्ट्र का मंगल होता है वही है लोकाभिराम भगवान राम। महोदया, एक और जहां महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की, भिन्न भिन्न रामायण लिखी गई, और उड़िया में एक बड़ा प्यारा ग्रंथ है वैदेही सुविलास। मणिपुर में हिंदू माना जा रहा है, कश्मीर में हिंदू माना जा रहा है, 10 साल से आप हिंदू बचाने आए हैं और फिर भी हिंदू खतरे में है। तो सवाल तो आपसे होगा ना, शिक्षा के नाम पे आपको तो कोई वोट दे भी नहीं रहा है, रोजगार के नाम पे नहीं दे रहा है, गरीबी को बात ही नहीं कर रहा है। ये सब आउट ऑफ फैशन हो गया कि नहीं अभी हिंदू खतरे में है तो अभी चुप रहना है, नून रोटी खाना है, हिंदू को बचाना है, इसी नाम पे हम लोग आपको वोट दे रहे हैं। अब फिर भी हिंदू खतरे में है तो सवाल तो सर आपसे होगा। यही सवाल मैंने पूछा तो मुझे बोला कि मैं देशद्रोही हूँ और एक कोई पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल है, उसने मेरा वीडियो शेयर कर दिया। तो उस वीडियो तो कहीं से भी शेयर हो सकता है। वीडियो क्या है, वो तो यूट्यूब चैनल तो दुनिया में चलती है ना, तो कहीं भी शेयर हो सकता है। उसमें आपसे आपकी क्या गलती? जी सर, मैंने भी वही बोला कि सोशल मीडिया की तो कोई सीमा है नहीं, वो तो सार्वजनिक है। कोई अमेरिका में शेयर कर सकता है, लंदन में कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ तो और सर इसमें मेरा ये भी सवाल है कि ठीक है पाकिस्तानी कोई ट्विटर हैंडल मेरा शेयर कर दिया, मैं देशद्रोही हो गई। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, फिर भी वो देशभक्त बने हैं। अनुराग ठाकुर जी, शाहिद आफरीदी जो वहाँ का क्रिकेटर आए दिन हिंदुस्तान के बारे में जहर बोलता रहता है, उसके साथ बैठ करके आप क्रिकेट देख रहे हैं। तो आप लोग एकदम से जो कहते हैं ना हमारे भोजपुरी वाले में 2008 में जब 26/11 हुआ था और मुंबई चल रहा था, उस समय भी मैंने खुद देखा था कि हमारे तब प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर को मोदी जी, उन्होंने उस समय जब ये सब हो रहा था भाषण दे रहे थे और सवाल पूछ रहे थे, तो वो भी तो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। हाँ, तो नहीं, हमने तो किसी ने कभी नहीं कहा कि वो देशद्रोही हैं। उनका हक था सवाल पूछना, अगर उनका हक था तो आपका भी हक है। बिल्कुल सर, हक है ना, हक तो दोनों का, हर सिटीजन का, नागरिक का बराबर का होना चाहिए। मेरा भी हक है, मैं भी वकालत करके सवाल पूछता हूँ, सरकार से सवाल पूछता हूँ, देशद्रोही क्यों जाता? देशद्रोही का इसका उपयोग करना, बीएनएस के द्वारा उपयोग करना, इसका मतलब यही है कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी उनके विरुद्ध कोई बयान दे और उनका मतलब कि कानून के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, मतलब कि 10 करोड़ मैं आपको दे दूंगा या ऐसा कुछ है। तो ये तो मतलब ये तो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है ना। और अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो बदलाव कैसे होगा? बदलाव तो तभी होता है ना जब आवाज उठेगी। तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, उसमें मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ आपसे भी संजय जी। 2021 में लगभग 200 यूट्यूब चैनल बैन थे और 2014 से लेकर 2020 तक ज्यादा चैनल बैन। तो मतलब कि अगर यही काम रहा कि देखिए आपने पत्रकारों को अपने पक्ष में रख लिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने पक्ष में रख लिया, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स आपके पक्ष में हैं, ठीक है, और कौन आपका विरोध कर रहा है? विरोध मतलब कौन सवाल पूछ रहा है? वो विरोध नहीं है, वो सवाल पूछना जानकारी के लिए, वो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया से सबसे अहम सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल है। अगर यही हिसाब रहा कि
आप यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे तो फिर सवाल कौन पूछेगा, कहाँ से पूछेगा? इसकी क्या राय है? सर बिल्कुल, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत जो है ये खतरनाक है। और मैंने तो देखा है प्रधानमंत्री जी अक्सर बोलते भी रहते हैं कि लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए। आजकल लोग आलोचना ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। और जब मैं आलोचना कर रही हूँ तो मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा ये लोग कर रहे हैं। ये आलोचना नहीं है, वो कहते हैं कि आप सरकार को मतलब डायरेक्टली लोगों को अटैक कर रहे हैं, ये गलत बात है। नहीं सर बिल्कुल ये आलोचना है। और आपने किसी व्यक्ति को आज तक अटैक किया? व्यक्ति को नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं। हमेशा मैंने सवाल किस किस्म का अटैक रहा? सवाल रहा है जैसे यदि आप कहते हैं कि यूपी में काबा, जी क्या मतलब है? बिल्कुल मैं सर आपको दो लाइन गुनगुना के भी बताना चाहूंगी कि खत्म रोजगार बाबा के सरकार बा हाथरस के लेने जो हट लड़की के परिवार बा काबा। अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोल के जिम्मेदार बा काबा। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले, टिकठी आपका फन्नो चकुकुर बेलार बा, ए बाबा काबा। अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल बोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा जिंदगी झंड बा फिर भी हमन। ये सवाल है सर, और इसमें कई सवाल इसमें कई सारे सवाल है। चाहे वो हाथरस वाली बात हो गई, चाहे कोरोना में इतने सारे लोग मर गए ऑक्सीजन के अभाव में। मेरी अपनी सास रेमडेसिविर उनको नहीं मिला, वो मर गई। और सच में गंगा के किनारे लाशें ऐसे ही बिखरी पड़ी थी। और कफन सर आप समझते होंगे जो उड़ाया गया, उसको कुत्ते बिल्ली नोच कर खा रहे थे। हाँ ये दृश्य हमने देखा कोरोना में। तो जब मैं सवाल करती हूँ, चाहे वो मंत्री जी के बेटे जो थे वो किसानों के ऊपर हाथ से रौंद दिए थे, चाहे वो वाली घटना हो, तो मैंने क्योंकि मैं लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ, तो अपने गीतों के माध्यम से इन सारे मुद्दों को उजागर करने की कोशिश करती हूँ। तो जब ऐसा मैंने किया तो मेरे ऊपर FIR किया। अच्छा वो फर्जी था। हाँ वो फर्जी था। बाद में मैंने एमपी में कहा कि आपने शायद देखा होगा कि एक बीजेपी का नेता था, वो आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा था, सीधी वाला पेशाब कर रहा था। बात आपने रखी थी। जी एक कार्टून शेयर किया था, उस पे भी FIR कर दिया। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। तो मुझे सर, मुझे तो आप तो विधि विशेषज्ञ हैं और आप ज्यादा जानकार हैं, तो मुझे आपसे भी जानना है कि इस तरीके से तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। मैं अपना काम कब करूंगी? इसीलिए तो हमने आपको इस प्रोग्राम में बिठाया है, इसीलिए तो बताया कि आप दर्शकों को बताओ कि इसमें गलत क्या है। ठीक है ना, हम भी तो देखिए हम रोज लड़ाई लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं? सरकार से। अक्सर हमारे मुकदमे जो होते हैं सरकार के खिलाफ होते हैं। ये तो मतलब जब तक सरकार के खिलाफ नहीं करोगे तो उस शख्स को न्याय कैसे मिलेगा? अब तो न्याय के लिए लड़ रहे हो, तो आप भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। एक तरीके से आपका जो संघर्ष है वो केवल ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसकी जवाबदेही कौन देगा और ये निर्णय किसने लिया और ये गलत था आपके हिसाब से। तो वहाँ ये तो यही चाहते हैं ना कि आप सवाल नहीं पूछो। तो आप बताइए संजय जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं बिल्कुल ये चाहती हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो करना चाहते हैं बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।